गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक प्रमेय और पढ़ेंगे जो कि किताब में आपको उदाहरण 2 के रूप में दे रखी है। सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी से दोगुनी होती है। ये एक प्रमेय है जिसमें सिद्ध करना है कि यदि कोई छोटे द्वारक का अवतल दर्पण हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी से दुगनी होती है। जो फोकस दूरी जो है f के द्वारा दर्शाएंगे, वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाएंगे। हल देखो इसका, ये चित्र बना हुआ है अवतल दर्पण में, इसके चित्र से इसको सिद्ध करेंगे। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि अवतल दर्पण में परावर्तन यहाँ पर दर्शाया गया है जिसमें आरपी एक आपतित किरण है। ये जो आरपी जो बिंदु लिखे हुए हैं और ये जो रेखा दर्शाई गई है ये कौन सी किरण है? इसकी आपतित किरण, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। जैसे ये मुख्य अक्ष बनी हुई है तो ये इसी के समांतर आपतित हो रही है। फिर परावर्तन होगा इसमें, परावर्तन के बाद ये जो है पी क्यू की दिशा के अंदर ये परावर्तित हो जाती है। तो ये जो पी और क्यू ये इस प्रकार से इधर ये परावर्तित हो जाएगी। तो ये आपतित और ये परावर्तित किरण है। ये मुख्य अक्ष को फोकस बिंदु पर काटती है। कौन से बिंदु पर काटेगी? ये जो कट रही है ये बिंदु मुख्य अक्ष पर जो आ रहा है ये फोकस बिंदु कहलाता है इसका। तो फोकस बिंदु पर इसको काटती है। और यहाँ पर सीपी जो रेखा है, ये जो डॉट डॉट खींची हुई है ये सीपी रेखा है इसकी, जो बिंदु पी पर दर्पण का अभिलंब है। ये इसकी तरह काम कर रहा है, ये अभिलंब की तरह। तो ये तो परावर्तन हो गया आरपी आपतित किरण के रूप में और पी क्यू परावर्तित किरण के रूप में। और ये बीच में जो डॉट 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 करके किया गया है ये सीपी रेखा जो बन रही है ये इसकी अभिलंब है। अतः सीपी इस अवतल दर्पण की एक वक्रता त्रिज्या भी होगी, क्योंकि यहाँ सी जो बिंदु है वक्रता केंद्र है और ये ओ जो है इसका ध्रुव बिंदु है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों के बीच की जो दूरी है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसीलिए अपन यहाँ पर सीपी जो है इसको क्या मान रहे हैं? एक वक्रता त्रिज्या के रूप में इसको मान रहे हैं। और देखो आगे, अब परावर्तन के नियम अनुसार इसको निकालना है। तो परावर्तन के नियम अनुसार एक नियम आया था कि आपतन कोण और परावर्तक कोण का मान बराबर होता है। जिसमें कोण आई आपतन कोण है, कोण आर जो है परावर्तक कोण है। तो इसका मतलब दोनों क्या है? नियम अनुसार बराबर होंगे। अब इसी के अनुसार अपने को इस चित्र में इसको गणितीय अनुसार निकालते हैं। देखो कैसे, तो ये कहते हैं इसमें कि कोण आर पी सी, देखो कहां पर है? ये आर, ये पी, ये सी। तो ये दोनों कोण आई और आर जो दोनों कंप्लीट आ रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। तो ये पी वाला जो कोण है इसकी कह रहे हैं। तो ये किसके बराबर आएगा? कोण पी सी, कोण क्यू पी सी। तो क्यू ये है, पी ये है, सी ये है। ये जो कोण आएगा इसकी बात हो रही है। और ये जो ऊपर वाला है कि कोण आई और कोण आर के रूप में आ गया है। तो आर पी सी, तो ये तो हो गया ये कोण आई के रूप में, और क्यू पी सी ये कोण हो गया आर के रूप में। तो जो परावर्तक के नियम अनुसार भी बराबर आ रहा है, यहाँ भी कैसा होगा? ये बराबर होगा। अगला देखो, आपतित किरण जो है आरपी मुख्य अक्ष के समांतर है। ये जो किरण बता रहे हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। इसी के आधार पर कह सकते हैं कि कोण आरपीसी जो है कोण पीसीएफ के बराबर होगा। देखो कैसे, कोण आरपीसी, ये कोण आर, ये पी सी, तो ये कोण जो है आई कोण की बात हो रही है। ये दूसरा किसके बराबर मान रहे हैं? इसको पीसीएफ के बराबर मान रहे हैं। तो पीसीएफ देखो कहाँ आ रहा है? ये पी, ये सी और ये एफ। तो इस कोण की बात हो रही है। ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये जो कोण बढ़ रहा है आई और ये जो कोण आ रहा है ये जेड आकृति में आ रहा है इस प्रकार से देखो। और जेड आकृति पर ये जो कोण बनते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो सी का ये कोण बन रहा है, इधर से ये आर पी वाला ये जो आई का कोण बन रहा है या आपतन कोण बन रहा है, ये भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसी आधार पर कहेंगे पीसीएफ, पीसीएफ देखो पीसीएफ इस कोण की बात हो रही है। किसके बराबर मान रहे हैं इसको? क्यूपीसी, क्यूपीसी देखो क्यूपीसी
तो यहाँ पर ये जो कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से कोण एफ पी सी देखो, एफ पी सी ये कोण आ रहा है। तो कुल मिला के ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है। जितना कोण इसका है उसी के बराबर ये आएगा, क्योंकि ये जेड आकृति में एकांतर कोण बना रहा है। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज जो बन रहा है इसका पीसीएफ, ये पीसीएफ, ये एक त्रिभुज बन गया। ये ऐसे, ये पी हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। तो ये बीच में नीचे वाला ये छोटा एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में पी एफ, ये जो पी एफ, ये आपतित का जो भाग है एफ तक, और इसी प्रकार से एफ सी, ये एफ और ये सी, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, क्योंकि इनके कोण कैसे आ रहे हैं, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी भुजाएं भी कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। आगे देखो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु P दर्पण के ध्रुव O के समीप होगा। ये जो द्वारक है इसका, यदि इसको छोटा मान लिया जाए तो ये जो बिंदु P और ये जो ध्रुव O है, ये दोनों एक दूसरे के समीप होंगे। अतः इस आधार पर कह सकते हैं कि PF OF के लगभग बराबर है। कौन सा बिंदु? PF देखो, ये P और ये बिंदु F जो किसके लगभग मान रहे हैं, OF के बराबर। ये O और ये F, तो ये जो रेखा आ रही है और ये जो आ रही है, ये दोनों लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि PC जो है OF के लगभग बराबर आएगा। तो PC देखो, ये P और ये C, तो ये भी इस OF के क्या होगा, लगभग बराबर होगा। या ये भी कह सकते हैं कि OF जो है वो किसके बराबर आएगा, OC का आधा आएगा। ये देखो कैसे, OF कौन सा है, तो ये हो गया OF, और ये जो है ये किसका आएगा, OC का आधा है, क्योंकि OC ये है कंप्लीट और OF ये है, तो OC का आधा ही है ये, तो OC का आधा भाग कहलाएगा ये। या इसी में से OC निकालना हो तो इसका पक्षांतर कर दो, तो ये OF जो है इसका दुगना होगा। तो ये भाग जो है OF, ये OC का आधा भाग है, या ये कहे कि ये OC जो है इस OF का दुगना है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ OC जो है ये इसकी वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि O ध्रुव बिंदु है और C जो है इसका वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसलिए इसको R के रूप में दर्शा रहे हैं। और ये जो है O और F, तो ये जो बिंदु आ रहा है ये ध्रुव और फोकस बिंदु है, जिसमें ध्रुव O हो गया और ये फोकस बिंदु हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसलिए OF को फोकस दूरी छोटे f के बराबर मानेंगे। इन दोनों का जो मान है वो इसमें रख दो, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा r बराबर 2f। जो r तो ऐसे कैसे आ गया OC की जगह, और ये 2 ऐसे कैसे आ गया, OF का मान जो आ रहा है छोटा f, तो छोटा f लिख दिया। तो एक समीकरण बन गई है r बराबर 2f, जिसमें r वक्रता त्रिज्या है और f फोकस दूरी है। तो इस समीकरण से पता लग रहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है, क्योंकि 2 से गुणा हो रही है, इसलिए ये फोकस दूरी से दुगनी है। तो इसी आधार पर कह सकते हैं कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है r, उसकी फोकस दूरी f से कैसी होगी, दुगनी होती है। और यही अपने को सिद्ध करना था, जो अपना ये सिद्ध हो गया है। इति सिद्धम।